हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाने वाला हूं। अगर आपके पास 3 सामान्य विज्ञान से चढ़े या जीव विज्ञान से चढ़े तो आप इसको अपनी डायरी में लिख सकते हैं, दैनिक पाठ्य योजना वाली में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे दैनिक पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। ये सभी जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं इनको लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो प्रकरण है, इसको अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे जो कि संख्या में 6 होते हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पेज दिखा देता हूँ ये किस प्रकार दिखता है। तो पेज कुछ इस प्रकार दिखता है। उसके बाद इनको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हम बच्चों को पूर्ण ज्ञान देंगे, प्रस्तावना पूछेंगे, उसके बाद उद्देश्य कथन देंगे। तो इनको भी यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिएगा आप। चलते हैं नीचे, उद्देश्य कथन लिख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हमने पहला शिक्षण बिंदु ले लिया है जो कि प्रदूषण का अर्थ। आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, शिक्षण बिंदु पहला है हमारा ये प्रदूषण का अर्थ। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ही एक कॉर्नर बनाना है, एक कॉलम बनाना है जिसका नाम है उद्देश्यगत व्यवहार का प्रवर्तन। ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। उसके बाद इनको लिखना पड़ता है। बेसिकली इनको लिखना अनिवार्य नहीं है, आप अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा। अगर आपसे कहा गया है उद्देश्यगत व्यवहार का प्रवर्तन आपको लिखने है प्रत्येक शिक्षण बिंदु के लिए अलग अलग, पर्टिकुलर अलग अलग, सेपरेट, तो आप तभी इनको लिखना, अदरवाइज इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, उसके बाद कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्तात्मक, इस प्रकार। उसके बाद छात्र क्रिया लिखेंगे, विकास में प्रश्न लिखेंगे, छात्रत्व कथन लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे लिखेंगे, बोध प्रश्न लिखेंगे। इस प्रकार बोध प्रश्न लिख देंगे। ओके। उसके बाद राइट साइड में आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम है शिक्षण विधि, यानी कि आपने जॉन से टीचिंग मेथड उपयोग करे हैं उनको लिखना पड़ता है। इस प्रकार लिख लीजिएगा, प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद व्याख्यान विधि, और उसके बाद दूसरी थर्ड है ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद यहाँ पर एक और कॉलम बनेगा जिसको कहते हैं श्याम प्रसार या कार्य। इसमें आप ये जो कलरफुल दिख रहा है ये होता है चार्ट का छोटा रूप में, यानी कि इसको मिनिएचर बोलते हैं। बेसिकली इसमें मैंने जो है विकासमूलक प्रश्नों के आंसर्स को एरो करके लिख दिया है, आंसर को। आप इसमें चार्ट भी, जिसमें अपना चार्ट है उसको छोटे रूप में बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, या कोई रिएक्शन है उसको भी बना सकते हैं, या आप महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। उसके बाद ये कंपलसरी नहीं होता है, आपके कॉलेज में कहा गया है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी डायरी आपको अट्रैक्टिव दिखानी है तो आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ये ब्लैक शीट मिलती है। ब्लैक शीट को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अनिवार्य होती है प्रत्येक कॉलेज में, बीएड के हर छात्र के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं, छोटे भी लिख सकते हैं आप, मैंने जो शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप पूरे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें रिएक्शंस लिख सकते हैं, आप इसमें फार्मूला लिख सकते हैं, आप इसमें चित्र बना सकते हैं, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाले हैं बच्चों को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हमने नेक्स्ट शिक्षण बिंदु ले लिया है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। इस प्रकार आप उद्देश्य प्रवर्तन लिखेंगे, कौशलात्मक, अभिवृत्तात्मक, छात्र क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, छात्रत्व कथन, बोध प्रश्न। अब चलते हैं, ये पेज सेम ही चलेगा बाकी का, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हमने तीसरा शिक्षण बिंदु ले लिया, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। अगर आपको इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी पीडीएफ अपलोड करवा देंगे पर्टिकुलर टॉपिक की डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य का द्वारा प्रवर्तन लिखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्तात्मक, छात्रत्व क्रिया लिखेंगे, छात्रत्व कथन लिखेंगे, और बोध प्रश्न लिखेंगे। और बाकी का सेम ही चलेगा, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक सेम ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हमने मूल्यांकन प्रश्न का पेज होता है, ये इस प्रकार दिखता है, अंतिम पेज होता है। आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।